आज हम शीतला माता की कहानी सुनेंगे जो बहुत अलग और आनंद देने वाली होगी। चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी कथा। एक समय की बात है, एक बहुत समृद्ध नगर था। वहाँ ऊंची ऊंची हवेलियाँ थी, लबालब भरे हुए बाजार थे और अनाज से भरे कोठार थे। लोग आनंद और सुख शांति से जी रहे थे। लेकिन एक बार अचानक से उस नगर में चेचक की भयानक बीमारी फैल गई। घर घर में लोग तेज बुखार से तपने लगे। छोटे छोटे बच्चे बुखार में रोते थे और उनके शरीर पर लाल लाल दाने और फोड़े निकल आते थे। माता पिता दुखी और परेशान रहने लगे। पूरे नगर में खामोशी छा गई। वहाँ का राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने दूर दूर से वैद्य, हकीम और ओझा बुलवाए। कोई जड़ी बूटियाँ देता, कोई मंत्र पढ़ता, लेकिन बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच एक दिन नगर की एक गली में लोगों ने देखा कि एक बूढ़ी माई धीरे धीरे गली में आ रही थी। वह एक गधे पर सवार थी। उसके एक हाथ में झाड़ू और छाछ था, दूसरे हाथ में नीम की टहनियाँ और ठंडे पानी का कलश था। लोग उसे देखकर अचंभित हुए। एक आदमी बोला, अरे देखो, ये माई यहाँ क्या करने आई है? यहाँ लोग बीमार पड़े हैं और इसे झाड़ू की पड़ी है। लेकिन वह बूढ़ी माई किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। वह जिस भी घर के सामने रुकती, उससे पहले झाड़ू से आंगन और गली की सफाई करने लगती। एक आदमी ने उससे पूछा, माई, यहाँ बीमारी फैली हुई है और तुम सफाई क्यों कर रही हो? वह मुस्कुराकर बोली कि बेटा, बीमारी यूं ही नहीं आती, यह गंदगी की वजह से आती है। मेरी झाड़ू केवल धूल नहीं हटा रही, बल्कि उन कीटाणुओं को भी दूर कर रही है जो तुम सबको बीमार कर रही है। लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। फिर वह एक घर में गई जहाँ एक छोटा बच्चा चेचक से बहुत बीमार था। वह बच्चे के पास बैठ गई और नीम की टहनियों से उसे धीरे धीरे हवा करने लगी। लोगों ने पूछा, माई, इस कड़वी नीम से क्या फायदा होगा? माई बोली, नीम कड़वी जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़ी औषधि है। यह दवा को शुद्ध करती है, हवा को शुद्ध करती है और रोग की गर्मी को शांत करती है। फिर उसने अपने कलश से ठंडे पानी की कुछ बूंदें बच्चे पर छिड़की और उसे थोड़ा पानी पिलाया। माई बोली, जब सर्दी से गर्मी का मौसम आता है तब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। यह ठंडे पानी उस गर्मी को शांत करता है। फिर उसने नगर के लोगों को एक और बात समझाई। नगर के लोग बहुत ज़्यादा तला और मसालेदार खाना खाते थे। वह बोली कि इस मौसम में शरीर कमज़ोर हो जाता है। अगर तुम ज़्यादा गर्म और भारी भोजन करोगे तो जल्दी बीमार पड़ जाओगे। उसने अपने हाथ में पकड़े छाछ को दिखाकर कहा, ये जैसे सूप अनाज और कचरे से अलग कर देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भोजन में से भारी और हानिकारक चीज़ों को अलग करना चाहिए। फिर उसने कहा, एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाओ, दही खाओ, राबड़ी खाओ। यह भोजन शरीर को ठंडक देगा और ताकत भी देगा। धीरे धीरे नगर के लोगों ने उसकी बात माननी शुरू कर दी। उन्होंने घर आंगन की सफाई शुरू कर दी। घरों में नीम के पानी से नहाने लगे और हल्का भोजन खाने लगे। कुछ ही दिनों में बीमारी कम होने लगी। तब नगर का राजा उस बूढ़ी माई के पास आया और उसके चरणों में झुक गया। उसने पूछा, माता, आप कौन हैं और आप इस साधारण गधे पर क्यों चलती हैं? तभी वह बूढ़ी माँ अपने असली रूप में प्रकट हुई। वह शीतला माता थी। माता ने कहा, ये गधा साधारण नहीं है, ये धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। बीमारी के समय जो मनुष्य धैर्य रखता है, घबराता नहीं है और संयम रखता है, वही जल्दी स्वस्थ होता है। फिर माता ने नगर के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो चैत्र मास की अष्टमी को चूल्हा ठंडा रखेगा और एक दिन पहले बना भोजन खाएगा, उसे ऐसे रोग कभी परेशान नहीं करेंगे। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई। तभी से लोग शीतला अष्टमी का त्योहार मनाने लगे। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, एक दिन पहले का बना भोजन खाया जाता है। नीम की पूजा की जाती है और घर आंगन की सफाई की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर